जरा सोचिए एक ऐसे महानगर के बारे में जो अपने समय से हजारों साल आगे था। एक ऐसी जगह जो लगभग 4000 सालों तक इतिहास के पन्नों से मानो गायब ही हो गई थी। आज हम चल रहे हैं मोहनजोदाड़ो के उसी खोए हुए शहर की कहानी में। और इसका नाम वहीं से सारे रहस्य शुरू होते हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। ये नाम ही अपने आप में एक कहानी है उस रहस्य की जो इसकी खोज के बाद दुनिया के सामने आया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर दुनिया के शुरुआती बड़े शहरों में से एक यूं ही अचानक से गायब कैसे हो सकता है? तो चलिए हम सब मिलकर इस पुरातात्विक जांच को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम किस पैमाने की बात कर रहे हैं। ये खोई हुई दुनिया आखिर थी कितनी बड़ी? ये कोई छोटा मोटा कस्बा नहीं था, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं कांस्य युग के एक महानगर की, जिसे लगभग 2500 ईसा पूर्व में बसाया गया था। मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक था। जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, मेसोपोटामिया में सभ्यता फल फूल रही थी, तब मोहनजोदाड़ो भी उनके बराबर खड़ा था। और इसकी आबादी अपने चरम पर यहाँ करीब 40,000 लोग रहते थे। जरा सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये एक प्रॉपर मेगा सिटी थी। तो सवाल ये है कि इतने सालों तक जमीन के नीचे दबे रहने के बाद ये शहर आखिर मिला कैसे? चलिए इसकी दोबारा खोज की कहानी को देखते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये बहुत कुछ बताती है। करीब 1900 ईसा पूर्व में शहर को छोड़ दिया गया और फिर लगभग 3700 सालों तक इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। इट वॉज जस्ट गॉन। फिर 1919-20 में आर.डी. बनर्जी नाम के एक पुरातत्वविद वहां एक बौद्ध स्तूप देखने गए। वहीं उन्हें एक चमक पत्थर का खुरचनी मतलब एक छोटा सा औजार मिला। बस उस एक चीज से उन्हें समझ आ गया कि ये जगह स्तूप से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। और बस 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर खुदाई शुरू हुई और 1980 तक ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बन गया। अब जब खुदाई शुरू हुई तो जो चीजें सामने आईं वो हैरान करने वाली थी। उन्होंने एक ऐसे शहर को खोज निकाला जो अपनी शहरी योजना और इंजीनियरिंग में अपने समय से बहुत बहुत आगे था। जरा इसकी बनावट को देखिए। मोहनजोदाड़ो कोई ऐसे ही इधर उधर बसा हुआ शहर नहीं था। ये एक पूरी तरह से नियोजित शहर था, एक ग्रिड पैटर्न पर बना हुआ। सीधी सड़कें, सीधी गलियां, जैसे आजकल के शहर होते हैं। ज्यादातर इमारतें पक्की ईंटों से बनी थीं और शहर दो हिस्सों में बटा था। एक ऊंचा हिस्सा जिसे गढ़ कहते हैं और नीचे निचला शहर। मतलब साफ पता चलता है कि यहां एक उच्च स्तर का सामाजिक संगठन था। और उनकी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत ये विशाल स्नानागार। सोचिए 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.5 मीटर गहरा एक सार्वजनिक पूल। उस जमाने में इसे ईंटों से बनाया गया था और बिटुमेन यानी एक तरह के प्राकृतिक तारकोल से वाटरप्रूफ किया गया था ताकि पानी लीक ना हो। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था। 700 से भी ज्यादा। ये नंबर सुनकर क्या लगता है? एक प्राचीन शहर में ऐसी कौन सी चीज 700 से ज्यादा हो सकती है? कुएं। यहां 700 से ज्यादा कुएं मिले हैं, यानी औसतन हर 3 घरों के लिए एक कुआं। ये उस समय के हिसाब से अविश्वसनीय है। मिस्र या मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं में भी ऐसा नहीं था। वहां लोगों को सार्वजनिक जगहों से पानी भर के लाना पड़ता था और यहाँ गंदे पानी को निकालने के लिए ढकी हुई नालियां थीं जो मुख्य सड़कों के किनारे बनी थीं। कुछ घरों में तो नहाने के लिए अलग कमरे थे और यहां तक कि गर्म पानी के लिए भूमिगत भट्टियां भी। मतलब उनका जल प्रबंधन सिस्टम कमाल का था। तो ये तो हुई शहर की योजना और बुनियादी ढांचे की बात, लेकिन वहां रहने वाले लोग कैसे थे? चलिए अब उनकी छोड़ी हुई कुछ चीजों पर नजर डालते हैं जो उनके जीवन की एक झलक देती हैं। पुरातत्वविद मॉर्टिमर व्हीलर ने यहां मिली एक बहुत ही प्रसिद्ध चीज के बारे में कहा था। उन्होंने कहा, एक लड़की जो पूरी तरह से खुद पर और दुनिया पर विश्वास करती है। मुझे लगता है दुनिया में उसके जैसा कुछ और नहीं है। वो डांसिंग गर्ल की बात कर रहे थे। एक छोटी सी 10.5 सेंटीमीटर की कांसे की मूर्ति, लगभग 4,500 साल पुरानी। पर यह छोटी सी मूर्ति बहुत कुछ बताती है। एक, उनकी धातु ढलाई की महारत। इसे लुप्त मोम तकनीक से बनाया गया था जो आज भी एक जटिल प्रक्रिया है। और दूसरा, उसका पोज जो आत्मविश्वास दिखाता है। इससे लगता है कि मनोरंजन और खासकर नृत्य उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। एक और मशहूर मूर्ति है जिसे पुजारी राजा कहा जाता है। यह करीब 17.5 सेंटीमीटर लंबी सेलखड़ी से बनी मूर्ति है। इसमें एक दाढ़ी वाले आदमी को दिखाया गया है जिसने एक शॉल ओढ़ी है जिस पर तिपत्तिया यानी 3 पत्तियों वाला पैटर्न बना है। लेकिन इसका नाम पुजारी राजा होने के बावजूद इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि मोहनजोदड़ो में कोई राजा या पुजारी शासन करते थे। तो यह आदमी कौन था? कोई सम्मानित व्यक्ति, कोई व्यापारी? ये आज भी एक रहस्य है। और यहीं से हम पहुंचते हैं सबसे बड़ी पहेली पर। इतनी उन्नत योजना, इतनी कमाल की इंजीनियरिंग, एक इतनी बेहतरीन संस्कृति, आखिर ये सब खत्म कैसे हो गया? क्यों इस शानदार शहर को लोगों ने छोड़ दिया? देखिए ये हुआ कैसे। 2500 ईसा पूर्व में मोहनजोदड़ो बसा। लगभग 600 सालों तक ये एक प्रमुख शहरी केंद्र रहा और फिर
1900 ईसा पूर्व के आसपास इसे और सिंधु घाटी के बाकी बड़े शहरों को अचानक छोड़ दिया गया। 600 साल का इतिहास जैसे एकदम से रुक गया। ऐसा क्या हुआ होगा? इसके लिए अलग अलग सिद्धांत हैं। एक पक्ष है जो कहता है कि एक भयानक बाढ़ आई होगी जिसने पूरे शहर को खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नए सिद्धांत बताते हैं कि यह धीरे धीरे हुआ। हो सकता है उन्होंने जमीन का इतना इस्तेमाल कर लिया हो कि फसलों और ईंटों के लिए संसाधन ही खत्म हो गए, या फिर यह भी हो सकता है कि एक बड़ी बाढ़ के बजाय बार बार आने वाली छोटी छोटी बाढ़ों ने धीरे धीरे उनकी जिंदगी मुश्किल कर दी। फिलहाल सच्चाई यह है कि इसका पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। मोहनजोदड़ो का पतन इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे मामलों में से एक है। हमारे पास सुराग तो हैं, लेकिन पहेली का आखिरी टुकड़ा अब भी गायब है। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जो शहर एक बार खो चुका था वो आज फिर से खतरे में है। भूजल में लवणता मतलब नमक इन खंडहरों को खोखला कर रहा है। गलत तरीके से की गई मरम्मत की वजह से दीवारें गिर रही हैं, और विशेषज्ञों ने तो ये चेतावनी भी दी है कि अगर इसके संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो 2030 तक ये स्थल हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये प्राचीन आश्चर्य आज नए खतरों से जूझ रहा है। तो सोचिए, इसके साथ हम कितने और रहस्य हमेशा के लिए खो सकते हैं।